एक पुजारी हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वो एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत थाने में देता है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद उस महिला की तलाश शुरू होती है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, मामला दर्ज कराने वाला पुजारी ही शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 5 जून 2023 को हैदराबाद में एक शख्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके पहनावे से साफ था कि वो किसी मंदिर या मठ का पुजारी है। जिस्म पर सफेद धोती, माथे पर तिलक और हाथ में मोबाइल फोन पकड़े हुए ये आदमी पुलिस को अपना नाम अय्यागरी साईं कृष्णा बताता है और कहता है कि उसे अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। वो बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था, क्योंकि उसे वहां से अपने दोस्त के पास भद्राचलम जाना था। लेकिन उसके बाद ना तो वो भद्राचलम पहुंची और न ही अपने घर हैदराबाद वापस लौटी। ऊपर से अब तक उसका फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। ऐसे में वो अपनी भांजी को गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। 36 साल का अय्यागरी साईं कृष्णा हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके में पुजारी है। अब चूंकि खुद साईं कृष्णा ही वो शख्स है जिसने अपनी भांजी के गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था, पुलिस सबसे पहले साईं कृष्णा से ही अप्सरा की गुमशुदगी के मामले की जांच करने का फैसला करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। साईं कृष्णा पुलिस को बताता है कि उसने 3 जून की रात को ही अप्सरा को उसके घर से पिक किया था और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे अप्सरा को घर वापस नहीं छोड़ना था, बल्कि हैदराबाद के ही बाहरी इलाके शमशाबाद में ड्रॉप करना था, क्योंकि उसे वहां से आगे भद्राचलम जाना था। उसने वैसा किया भी, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। साईं कृष्णा ने बताया कि उसका फोन अगले दिन यानी 4 जून से स्विच ऑफ है। इसके बाद उसने अप्सरा की मां के साथ मिलकर उसे कई जगहों पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साईं कृष्णा के बयान लिया। अप्सरा की मां ने पूछताछ में कबूला कि बकाई 3 जून की रात को उसका भाई उसकी बेटी को अपने साथ घुमाने के लिए। ऐसे में पुलिस के मामले की जाँच की शुरुआत उसी सरूर नगर इलाके से करने का फैसला किया, जहाँ से साईं कृष्णा ने अप्सरा को पिक किया था। पुलिस ने सरूर नगर के शमशाबाद तक 21 किलोमीटर के पूरे रास्ते में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग करने की शुरुआत की, ताकि यह पता चल सके कि आखिर अप्सरा कहां से गायब हुई। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो अप्सरा की गुमशुदगी के मामले का एक पहला क्लू हाथ लग गया। असल में सीसीटीवी कैमरे में साईं कृष्णा अपनी भांजी को पिक करता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन शमशाबाद में उसे ड्रॉप करने जैसी कोई भी बात किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस ने जब दोबारा साईं कृष्णा से अप्सरा को लेकर पूछताछ की तो वो बयान बदलने लगा। अब खुद मामले की शिकायत करने वाला साईं कृष्णा पर ही पुलिस का शक गहरने लगा और पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके सामने वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसकी भांजी अप्सरा इस दुनिया में नहीं है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया। इसके बाद साईं कृष्णा ने कत्ल के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर खुद पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। असल में साईं कृष्णा शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद अपनी ही भांजी के साथ रिश्ते में था और अब भांजी अप्सरा उसे इस रिश्ते को नाम देने की मांग करने लगी। यानी अप्सरा चाहती थी कि साईं कृष्णा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन साईं कृष्णा के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में शादी के मामले पर ही दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। तब रोज की झिकझिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी भांजी की हत्या करने का फैसला किया। इस साजिश के मुताबिक पहले तो उसने भांजी को 3 जून की रात को घुमाने जाने के बहाने पिक किया और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। इस साजिश के मुताबिक पहले तो उसने भांजी को 3 जून की रात घुमाने ले जाने के बहाने पिक किया और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वो राजी नहीं हुई तो साईं कृष्णा ने एक भारी पत्थर से सिर कुचलकर अपनी भांजी अप्सरा की हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को कार की डिक्की में रखा और ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। मौका देखकर अपने ही मंदिर के पीछे मौजूद मंडल रेवेन्यू अफसर के दफ्तर के पास एक मेनहोल में पहले अफसर की लाश डाल दी और फिर सबूत मिटाने के लिए ऊपर 2 ट्रक मिट्टी डलवा दिया। इसी दौरान उसने अफसर की मां से मुलाकात कर उसके बारे में पूछताछ की और खुद ही जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की बात कही। इस बीच जब एक दिन बाद उसने महसूस किया कि मेन होल के ऊपर मिट्टी डलवाने के बावजूद बाहर लाश की बदबू आ रही है, तो उसने मेन होल के ढक्कन को सीमेंट से पूरी तरह सील करवा दिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद खुद अपने ही बयानों में उलझकर उसकी पोल खुल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इसी बीच पुलिस ने एक और खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक अप्सरा की पहली शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी और ये अपनी मां के साथ कोयम्बटूर में रहता था। अप्सरा और उसकी मां एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने राजा को 5 स्टार होटलों में पार्टियां करते सोना चांदी के आभूषण, ब्रांडेड कपड़े और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर किया। राजा ने अप्सरा के खर्चों का भुगतान करने के लिए 25 लाख का लोन भी लिया था। जब राजा ने अप्सरा को पैसे देने से इनकार कर दिया तो माँ और बेटी की जोड़ी ने राजा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया, जिसके कारण 15 दिनों की जेल हुई। राजा जब जेल से बाहर आया तो उसने आत्महत्या कर लिया। अप्सरा की सास धनलक्ष्मी ने कहा कि अप्सरा ने उसके बेटे से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी थी और उसे पैसे ऐंठने के लिए दोनों ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। धनलक्ष्मी ने कहा कि अपनी रिहाई के बाद राजा को काफी शर्मिंदगी महसूस होता था और यही कारण है कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा की आत्महत्या के बाद अप्सरा और उसकी मां बिना किसी को बताए रातों रात हैदराबाद चली गई। उन्होंने अपने मोबाइल फोन बदल लिए और